नमस्कार साथियों, जैसा कि अभी तक मैंने जितने वीडियो अपलोड किए हैं कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा श्रम विभाग के माध्यम से हमारे जो मजदूर भाई बहन हैं इनको ई स्कूटर खरीदने पर 40,000 तक का सब्सिडी दिया जा रहा है। लेकिन फॉर्म भरने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको जब आप स्कूटर खरीदोगे तभी पैसा नहीं मिलेगा। पहले आपको स्कूटर खरीदना पड़ेगा, उसके बाद आपको अनुदान दिया जाएगा। लेकिन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, नहीं तो आपने स्कूटर खरीद लिया और आपके पास वो दस्तावेज नहीं है तो बोलेंगे भैया आपने गलत जानकारी दे दी, हमें तो स्कूटर में सब्सिडी मिली ही नहीं। तो एक बार थोड़ा सा समय निकाल के पूरी वीडियो देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि जो रील हम अपलोड करते हैं वो आपके पास देर तक पहुंचती है। कई बार आपके पास जब तक वो पहुंचेगी जब तक योजना का टाइम ही निकल जाएगा। तो इससे अच्छा आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे जो चैनल पे सारी वीडियो हम अपलोड करते हैं सरकारी योजनाओं की, सब्सिडी योजनाओं की। और हमारे जो युवा साथी रहते हैं, खुद का रोजगार स्थापित करना है तो भैया सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, इसकी जानकारी हम आपको देते हैं। तो आज हम बात करने वाले ई स्कूटर अनुदान योजना की। यदि आपके पास कर्मकार मंडल का कार्ड है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 40,000 तक की सब्सिडी आपको दी जाएगी। यदि स्कूटी आपकी 80,000 की आती है तो 40 आपको मिल जाएगा। मान लीजिए 85,000 की आई तो ऐसा नहीं है कि उसका आधा आपको मिलेगा, केवल 40,000 तक का अनुदान ही आपको दिया जाएगा। और एक बात का आपको और विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो आप गाड़ी खरीदोगे, स्कूटी खरीदोगे, यदि अनुदान के तहत उसमें लाभ ले रहे हो तो 3 साल तक आप उसको बेच नहीं सकते। और इस योजना का केवल उद्देश्य यही है कि हमारे जो श्रमिक बंधु हैं जिनका कर्मकार मंडल में पंजीयन है वो अपने जो कार्यस्थल से आवागमन का सुविधा हो, इस वजह से इसका लाभ दिया जा रहा है। किसानों को जो श्रमिक बंधु है, युवा साथी, महिला जिसके नाम से है केवल वही फॉर्म भर सकता है। मान लीजिए आपके नाम में श्रमिक कार्ड बना है और आप किसी और के नाम से गाड़ी उठा रहे हो तो आपको इस योजना का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो आपको केवल ऐसे स्कूटर पर ही लाभ दिया जाएगा जिसका आरटीओ में रजिस्ट्रेशन होगा, यानी पहले आपको गाड़ी खरीदनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको इसका लाभ दिया जाएगा। और एक स्कूटर का लाभ केवल एक ही बार आपको जीवन काल में मिल पाएगा। यदि आप चाहें कि हमने एक बार योजना का लाभ ले लिया, दोबारा से फॉर्म भरेंगे फिर सब्सिडी मिलेगी, तो आपको नहीं मिलने वाली। 3 साल तक आप इसको बेच नहीं सकते। और निर्माण श्रमिक का पंजीयन का दिनांक स्कूटर के क्रय से पूर्व होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आपका जो श्रमिक कार्ड है, आपने जब स्कूटी खरीदा है उससे पहले आपका श्रमिक कार्ड बना होना चाहिए। नहीं कि आपने स्कूटी खरीद लिया जनवरी में और अब बनवा रहे हैं आप अपना श्रमिक कार्ड अगस्त में, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपका जनवरी में यदि बना होगा तो आप उसका आवेदन कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब वो है। अब दस्तावेज की हम बात कर लेते हैं। तो आप स्कूटर का रजिस्ट्रेशन नंबर, जो रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको मिलेगा वो आपको दस्तावेज के साथ जमा करना होगा। और बिल, स्कूटर कितने का आया, जैसे 80,000 का है, 70,000 का, जितने का भी है उसका बिल आपको अपलोड करना होगा। साथ ही स्कूटर के साथ आपका फोटो खींचेगा जिसमें रजिस्ट्रेशन नंबर वेरीफाई भी किया जा सकता है कि हाँ भैया इसके नाम से ये गाड़ी खरीदी गई है। ऐसा नहीं कि आप किसी और की स्कूटी के सामने खड़े हो जाओ, फोटो खिंचा के जमा कर दी पैसा अपने खाते में, ये सिस्टम बिल्कुल नहीं है। आपका फोटो रहेगा, पंजीयन नंबर स्कूटी में दिखेगा, उसको वेरीफाई किया जाएगा कि हाँ भैया जैसे लखन लाल ने किया है तो लखन लाल के नाम से ये गाड़ी रजिस्टर है। ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आपके पास होनी चाहिए, तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होगा तो आप इसका फॉर्म भर देना। और क्रय करने का दिनांक, यदि आपने जब अपना स्कूटी खरीदा है 180 दिन के भीतर आप इसका आवेदन कर सकते हैं। 200 दिन हो गया तो आप इसका आवेदन बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। आपको इसका जो फॉर्म है श्रम कार्यालय में, अपने जिले के निकटतम श्रम कार्यालय जाइए, वहां पे फॉर्म भर दीजिए यदि आपका कर्मकार मंडल बना हुआ है तो। फिर मिलते हैं नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। तब तक जय राम जी की। और ऐसी वीडियो जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कीजिएगा। और जितने भाई बहन इसके लिए पात्रता रखते हैं भैया जल्दी फार्म भर दो, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। 40,000 की बात है। फिर मिलते हैं, जय राम जी की।